संक्रांति का त्योहार आने वाला है और हमारे यहाँ पर संक्रांति पर मूंग दाल के मंगोड़े बनाने का चलन है। क्यों ना इस बार कुछ नए तरीके से मंगोड़े बनाए जाएं। हेलो एंड वेलकम टू वेज एंड वीगन स्टोरीज। आज हम बनाएंगे सोयाबीन के मंगोड़े। सोयाबीन के मंगोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सोयाबीन का रेसिड्यू। जब हम सोयाबीन का मिल्क निकालते हैं या पनीर बनाते हैं तब जो पेस्ट बच जाता है उसको सोयाबीन रेसिड्यू बोलते हैं और इसकी मात्रा रहेगी 1.5 कप। और ये मैंने 3 टेबल स्पून बेसन ले लिया है, 2 टेबल स्पून चावल का आटा ले लिया है, ये ऑप्शनल है। और ये 4 मैंने मीडियम साइज की ग्रीन चिली ले ली है जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। ग्रीन चिली की मात्रा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था मैंने जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। 1 मीडियम साइज की प्याज ले ली है, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। 1 मीडियम साइज का आलू लिया है, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। और ये कुछ हरा धनिया ले लिया है, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। अब हम मसाले में देख लेते हैं। तो ये मैंने 1.5 टेबल स्पून नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है, 2 पिंच हींग ले ली है और ये 1/4 टेबल स्पून अजवाइन ली है और ½ टी स्पून भुना हुआ जीरा का पाउडर लिया है। अगर आपके पास भुने हुए जीरे का पाउडर नहीं है तो नॉर्मल आप जीरा भी ले सकते हैं सेम क्वांटिटी में। और ये कुछ वेजिटेबल ऑयल ले लिया है। सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें हम ये वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे। अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। मंगोड़े हम डीप फ्राई करेंगे तो तेल की मात्रा उतनी रखिए जिससे कि आसानी से हमारे मंगोड़े डीप फ्राई हो जाएं। और तेल को हमें मीडियम गरम करना है और जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है तब तक हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। तो हम एक बड़ी बाउल ले लेंगे, उसमें हम ये सोया रेसिड्यू डाल देंगे। अब इसमें हम ये कटा हुआ प्याज डाल देंगे, आलू भी डाल दीजिएगा, मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम ये बेसन डाल देंगे और ये चावल का आटा, इनको भी अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। अच्छे से चला दीजिएगा जिससे कि बेसन के या चावल के आटे के लम्स ना पड़े। इसमें हम बेसन केवल बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं और चावल का आटा हम इसकी क्रिस्पनेस को बढ़ाने के लिए डाल रहे हैं। अगर आप खाली रेसिड्यू से मंगोड़े बनाते हैं तो वो मंगोड़े आपके तेल में डालने के बाद फूट जाएंगे। तो ये देखिए हमने बेसन को चावल के आटे को रेसिड्यू में अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम बाकी की चीज़ें भी डाल देते हैं। अब इसमें हम ये कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया भी ऑप्शनल है लेकिन अब डालेंगे तो ये मंगोड़े के टेस्ट को बढ़ा देता है। अब इसमें हम मसाले ऐड कर देते हैं। तो ये भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देंगे, अजवाइन डाल देंगे, हींग डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे और ये नमक ऐड कर देंगे। फिर से हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिस तरह से हम जो मूंग की दाल की मंगोड़े बनाने के लिए कंसिस्टेंसी रखते हैं वैसी ही कंसिस्टेंसी रखनी है हमें इसकी। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तेल हमारा मीडियम गरम हो चुका है। अब इसमें हम मंगोड़े डालेंगे। तो ये जो पेस्ट हमने बनाया है उसको इस तरह से हाथ पे थोड़ा सा लेके इस तरह से हम डाल देंगे। थोड़ा सा पेस्ट हाथ में ले लीजिएगा और इस तरह से थोड़ा सा बाइंड कर लीजिएगा, गोल या ओवल शेप में जैसा भी आप देना चाहें। हम तेल में छोड़ देना है। इसी तरह से हम जितने मंगोड़े कढ़ाई में आसानी से आ सके उतने हम कढ़ाई में डाल देंगे। ज़्यादा ओवरफिल मत कीजिएगा और मंगोड़ों को हमें मीडियम आंच पर ही तलना है, ज़्यादा आंच को तेज या लो मत कर दीजिएगा। आप चाहें तो थोड़े से 2 या 3 मंगोड़े इस तरह से सेक कर पहले उसका नमक मिर्च वगैरह वो टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा कम लगता है तो और ऐड कर सकते हैं आप पेस्ट में। तो ये देखिए अब इनको मंगोड़ों को हम पलट के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए एक साइड से हमारे ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं।
और इनको हम दूसरी साइड से भी इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। मंगोड़े हमारे दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपके पास पेपर किचन टॉवल है तो आप उस पर निकाल लीजिएगा, जिससे कि मंगोड़े का जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें ऑब्जर्व हो जाएगा। और अब बाकी के मंगोड़े भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। ये देखिए बढ़िया से सोयाबीन के हमारे गर्मा गर्म मंगोड़े बनकर तैयार हैं। इनको आप हरी चटनी, लाल चटनी या सॉस के साथ इनको आप सर्व कर सकते हैं। अब इनको मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट हमारे क्रिस्पी ये मंगोड़े बने हैं। और इन मंगोड़ों की ये खासियत है कि अगर ये मीडियम ठंडे हो जाएंगे तब भी ये क्रिस्पी रहते हैं। जब मैंने सोया पनीर का वीडियो डाला था उस टाइम पे मुझे कुछ व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई थी कि आप सोया रेसिड्यू की भी रेसिपी बताइए। तो ये देखिए सोया रेसिड्यू की बहुत ही टेस्टी रेसिपी आपके सामने है। तो बस आप इसको अपने घर पर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सोया पनीर कैसे बनता है तो उसका भी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं कि सोया पनीर कैसे बनाते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी मकर संक्रांति।